मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे फटाफट। तो मेरा मॉडल ऐसा है कि मेरे पास ऐसी जैसी बरसात गिरती है वैसे पैसे गिरते हैं। रोज रोज ट्रैफिक जाम में फंसकर चलो कम से कम एक चीज तो पता चली कि 50 लाख करोड़ का काम दिख तो रहा है। और ये जो 50 लाख करोड़ से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है हमारे यहाँ, इससे बाकी देश दहशत में आ गए हैं। दुबई के प्रिंस ने तो ये तक कह दिया है कि उन्हें हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चाहिए। दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। एक पहले का टाइम था जब दिन भर के काम और चिक चिक बकबक के बाद इंसान घर लौट रहा होता था तो वो चिड़चिड़ा हो जाता था। और एक आज का टाइम है, सुबह घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही दिमाग का दही हो जाता है। ऑल थैंक्स टू अवर अनप्लान्ड एंड नेवर एंडिंग कंस्ट्रक्शन। कुछ टाइम पहले जो रोड खुदी थी पानी के पाइप के लिए, वो आज गैस पाइप के लिए खोद दी गई है। फ्लाईओवर आधा ही बना है और मेट्रो का पिलर पिछले 5 साल से जस का तस वहीं खड़ा है। और इन सब के बीच जो सबसे कमाल की बात सुनने को मिलती है कि इस साल तो इसका उद्घाटन होने वाला है। काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये सौभाग्यशाली दिन कभी नहीं आता। और अगर मर मुराकर उद्घाटन हो भी जाए तो एक से एक मास्टरपीस देखने को मिलते हैं हमको। This is a 35-foot bridge in Bihar's Raniganj, with no road on either side, standing proudly in the middle of an open field. 50 लाख करोड़ का तो पता नहीं, पर ये करोड़ों लोगों का डेली का स्ट्रगल जरूर बन चुका है। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन का तो पता नहीं, बट डेवलपमेंट के नाम पे ये भारत की आम जनता के पैसे, समय और जीवन के साथ एक भद्दा मजाक चल रहा है। आज के वीडियो में हम ज्यादा इमोशनल बातें नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे, समझेंगे और इस कड़वे सच को घोट के पिएंगे कि इंडिया का कंस्ट्रक्शन स्लो नहीं है, बैडली प्लान्ड है। अगर अप्रैल 2024 तक के गवर्नमेंट डेटा पे नजर डालें तो 1873 सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स में से 779 प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं, यानी 40% से भी ज्यादा। एवरेज पकड़ के चले तो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अपने समय से 3 साल की देरी पे चल रहे हैं। और इसी देरी की वजह से जो चीज 100 रुपए में बननी थी वो 200 में बन रही है। और इससे ही हम कहते हैं कॉस्ट ओवररन, जो कि इस केस में पहुंच चुका है 5 लाख करोड़ के करीब। मतलब सीधा सीधा टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद। ये जो कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं कैरामल पॉपकॉर्न पर एक्स्ट्रा टैक्स देकर, तो इस बर्बादी पर क्या कहेंगे? वहीं इसके अपोजिट जनवरी 2018 में चाइना में 1500 वर्कर्स ने मात्र 9 घंटे में रेलवे स्टेशन ही बना डाला, जिससे ट्रैवल टाइम रिड्यूस होकर 7 घंटे से सीधा 90 मिनट हो गया। और इंडिया में 2026 तक में भी अच्छे दिन नहीं आ पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अब डिले से आम जनता को क्या नुकसान? तो डिले का मतलब ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा फ्यूल वेस्ट, ज्यादा एक्सीडेंट्स और अल्टीमेटली ज्यादा समय की बर्बादी। एक डेटा के अनुसार मेजर इंडियन सिटीज में तो लोग सालाना 100 से 150 घंटे सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक में बर्बाद कर देते हैं। 2024 में अकेले बैंगलोर में लोगों ने 168 घंटे बर्बाद कर दिए। ना ही सिर्फ ऑफिस के लिए डिले होता है, बल्कि मेंटल पीस की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीजें मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ। 2047 में हम सब पहुंचेंगे कैसे जब 2026 में ट्रैफिक में ही अटके पड़े हैं? तो अब हमें अपनी गति और बढ़ानी है। अब हमें टॉप गियर में चलना है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना तो पैसा है, ना टेक्नोलॉजी और ना ही मैन पावर। मूलभूत सिद्धांत यानी प्लानिंग कल्चर ही गलत है। हर जगह बेसिक्स हिले हुए हैं। कहीं भी इलेक्शन होने वाला होता है उससे पहले वहां आनन फानन में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम का एक नारियल फोड़ दिया जाता है, वाहवाही लूटने के लिए। और बेचारे लोग भी यही सोचते हैं कि चलो अब उनके क्षेत्र में विकास की आंधी ना सही, फूक तो दिखी। विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास? हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। पर ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही कहानी बताती है। लैंड अवेलेबल नहीं है, बिजली पानी गैस जैसी बेसिक यूटिलिटीज नहीं है, प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग ही नहीं हुई है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो जमीन सुइटेबल है भी कि नहीं पता नहीं। और ऐसे अनप्लैन्ड रोड मैप का रिजल्ट ये निकल के आता है कि पहले एक रोड बन जाती है पानी की तरह पैसा बहाकर,
फिर याद आते ही सीवर के लिए खोद दी जाती है और फिर कुछ टाइम बाद कुछ और याद आते ही केबल डालने के लिए फिर से खोद दी जाती है। कैग की एक रिपोर्ट में ये बात उजागर हुई कि हमारी रोड मिनिस्ट्री का अकेले 1,85,00,000 से ज्यादा का अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर रहा है, जिसका मतलब ऐसा खर्चा जिसका कि कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। इसी तरह एक आरटीआई इंक्वायरी में पता चला कि बीएमसी ने 3 साल में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए रोड रिपेयर और कंस्ट्रक्शन के नाम पे, और इतने खर्चे के बाद भी रिजल्ट ये है कि इस रोड का कौन सा गड्ढा किसको अपना शिकार बनाएगा कोई नहीं जानता। अगर कोई इंजीनियर से पूछ ले कि काम क्यों नहीं हुआ अब तक, तो एक कॉमन आंसर मिलता है कि लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आ रही है। अब सही बात है, इसमें वो बेचारा इंजीनियर कर भी क्या लेगा जब ऊपर बैठा महकमा ही जवाबदेही से बच रहा है। और इंडिया में जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, किसी की रोजी रोटी है, किसी का इमोशन है और किसी के लिए तो सिर्फ राजनीति का खेल है। जमीन जैसी बड़ी चीज के लिए भी कोई प्री प्लानिंग नहीं करते ये लोग। कभी कभी प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट हो जाता है और सिर्फ 10% लैंड इश्यूज की वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फंस के रह जाता है। हाईवेज, रेलवेज, मेट्रोज, सबका यही सीन है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैसा भेज भी दे तो मामला स्टेट या लोकल लेवल पे आके फंस जाता है, लैंड क्लियरेंस नहीं मिलता है, मतलब हर कदम पे आके धक्का लगाने की आदत सी पड़ चुकी है यहाँ। कितनी बार सुना है टाइम इज इक्वल टू मनी, और यहाँ दोनों बर्बाद हो रहे हैं। अब मान लो जमीन मिल गई, फिर एक नया बंदर नाच शुरू होता है परमिशंस लेने का। एक प्रोजेक्ट को चाहिए एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट, रेलवे, लोकल बॉडी, यूटिलिटी शिफ्टिंग, ये सब परमिशंस। हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग फाइल बनती है, अलग बाबू के पास जाती है और एक अलग टाइमलाइन निर्धारित होता है। और सबसे खराब बात, कोई डेडलाइन नहीं होती। कहो सालों साल फाइल एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहे। आज डिजिटल के इस जमाने में खुद डिजिटल ही अभी ऑन पेपर है, और इसी बीच डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है, कॉस्ट रिवाइज हो जाती है, या तो कॉन्ट्रैक्टर का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है मुंबई का मीरा भाईंदर फ्लाईओवर। It is a literal highway to hell. इंटरेस्ट ऐसा खत्म हुआ कि 4 लेन का फ्लाईओवर बनाते बनाते कॉन्ट्रैक्टर ने 2 लेन में ही निपटा दिया। लोग फर्जी मोक्ष को तलाश रहे हैं, ये है ना रोड टू हेवन। अगर गवर्नमेंट बजट पे नजर डाली जाए तो यूनियन बजट 2026 में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को रिकॉर्ड पैसा दिया है, अमाउंटिंग 12.2 लाख करोड़, मार्किंग अ 9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। पैसा सैंक्शन हो जाता है, एलोकेट हो जाता है, पर इंस्टॉलमेंट्स देर से रिलीज होती हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट देर से पहुंचती है, और इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स काम धीमे करता है, कम लेबर्स के साथ, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। गवर्नमेंट बजट में अलॉट इस पैसे का कुछ जुगाड़ लोन लेके करती है, तो जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो डिले का इंटरेस्ट भी टैक्स पेयर की जेब से कटता है। और इंडिया में तो कॉन्ट्रैक्ट पाने का गोल्डन रूल ही है, L1 माने लोएस्ट वन विंस, यानी जो सबसे सस्ती बोली लगाए। क्वालिटी, एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी सब गई चूल्हे में, वही चूल्हा जिसमें राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। सस्ती बोली से हासिल काम भी फिर सस्ती तरह से निपटाया जाता है, जिसका खामियाजा हम और आप भुगतते हैं। अब दिल की बात कहना चाहता हूँ। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। अब ये मानना भी गलत होगा कि इंडिया में कोई काम सही हो ही नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं है। जब प्लानिंग सही हो, सब मिलकर काम कर रहे हो और अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो तो रिजल्ट भी आते हैं। कुछ फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज, टनल्स एक्सेट्रा समय से पहले कंप्लीट हुए हैं, जैसे कि प्रगति मैदान टनल, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बोगीबील ब्रिज, थेंग टनल इन सिक्किम एक्सेट्रा। मतलब सवाल हमारी क्षमता पे नहीं है, सवाल सिस्टम पे है। इंडिया का ये नेवर एंडिंग कंस्ट्रक्शन तब एंड होगा जब घोषणाओं से पहले प्लानिंग होगी, पॉलिटिक्स से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म पर ध्यान होगा और ब्लेम गेम के बजाय कोऑर्डिनेशन होगा। डेवलपमेंट तब होता है जब काम टाइम से हो, पैसा भी बचे और पब्लिक का भरोसा बने कि हाँ काम हो रहा है, जुमलेबाजी नहीं। तब आम जनता भी थोड़ा पेशेंस दिखाना शुरू करती है और साथ देती है गवर्नमेंट का। अगर हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उससे पहले वर्ल्ड क्लास प्लानिंग कल्चर चाहिए होगा। इस पर आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।